जब तेरा नाम लिया। मेरा भाई भगवान को क्या बुलाती थी? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधारी गोपाला, बन गया अमूरत वो विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। मेरे प्यारे कौन उसे मार सके जिसे तुमने राख लिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब से हमने तुम्हारा नाम लिया है हमारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए। अच्छा, जब जिंदगी के दुख दूर होंगे जब आप उनका नाम लोगे। जब तक आप जो नाम नहीं लोगे तब तक जिंदगी के दुख दूर होने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। हाथ उठा के भाव से बोलो राधे, आज बोलो राधे। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिंदगी के दुख अगर दूर करना है तो हमारी चौखट पर आपको आना ही पड़ेगा। अब देखिए सुदामा का जीवन देखिए, बड़ा सादा है। हमारा तुम्हारा जीवन सादा ही होना चाहिए। सुदामा सुख में भी जीता है और दुख में भी जीता है। सुख में भी जीने की आदत डालो, दुख में भी जीने की आदत डालो। जिंदगी में सुख आ जाए तो कभी ऐसे मत जियो कि महाराज और किसी की सेवा का गैर फायदा मत उठाओ। कोई हमारी सेवा करे और उसका हम गैर उसका निभाएं कि महाराज इसका भी ये सोचो कि महाराज कोई हमारी सेवा कर रहा तो हम उसका गलत फायदा उठावे, तो उसका गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि जानता सबको ही है। हर व्यक्ति को सब बात पता है, सब कुछ पता है। अगर हम जितनी होशियारी चालाकी करेंगे तो हमें पता है, यजमान परिवार को पता नहीं होगा, सब कुछ पता है, वो सब जानता है, कोई पागल नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए अगर किया जा रहा है तो कब तक? बोले जब तक तुम हमारे घर में हो। हमारे घर से चले जाओगे, दोबारा वापस आओगे, कोई एक गिलास पानी को भी नहीं पूछेगा। सेवा का अधिकार तब तक है जब तक हम सेवा के काबिल हैं। सुखदेव जी गाते हैं, राजन सुदामा के घर में अन्न क्या, अन्न की भूसी तक नहीं है। भगवान द्वारिका के सिंहासन पर बैठे हैं और बैठे बैठे द्वारिका के सिंहासन पर भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। रुक्मणी ने कहा प्रभु रो क्यों रहे हो? भगवान सुदामा ने कहा, भगवान ने कहा क्या करूं, आज रो नहीं तो क्या? मेरा एक भक्त है ऐसा जिसने आज तक हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है। और मेरे भाई भगवान से कभी मांगा मत करो। जो भगवान से मांगते हैं ना, जो भगवान से मांगते भगवान उन्हें कभी नहीं देता है। अच्छा, भगवान जानता नहीं है क्या हमें क्या चाहिए? भगवान को पता नहीं है क्या? सब कुछ जानते हैं वो, हमारे अंदर से प्रकट हो उन्हें पता चल जाता है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन हमें देते क्यों नहीं? क्योंकि अब अभी उसके काबिल नहीं बने हैं। मेरे भाई निवेदन करके जाएंगे, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। अच्छा ये बताओ, दिल भगवान ने ही तो दिया है, दिल भगवान ने ही तो दिया है, और इस दिल में परमात्मा का ही तो निवास है। जब संपूर्ण शरीर की रचना हमारे भगवान ने की है, तो जब माँ बेटे को जन्म देती है तो बेटे को जान जाती कब भूख लगी कब प्यास लगी है। माँ उसी समय व्यवस्था कर देती है। उसी प्रकार परमात्मा को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें अगर मिल नहीं रहा है तो इसमें तुम्हारी कमी है। कमी क्या है अब ये तुम सोचो, कमी क्या है हमारे अंदर, अब ये तुम्हें सोचने की बात है। भगवान बैठे तो कहने लगे, रहा गर्दिशो में हरदम मेरा मीत वो सुदामा, रहा गर्दिशो
में हरदम। क्यों? गुरु मानी चनी दियो, गुरु भ्रातु मिल के खाना, खा गया अकेले तो हो गया दीवाना, रहा गर्दिशों में हरदम मेरा भी तो वो सुदामा। रुक्मणी ने कहा प्रभु कौन है तुम्हारा भक्त? ठाकुर जी ने कहा मेरा सुदामा। ऐसा है? बोले बहुत अच्छा। ऐसे बन जाओ प्यारे, ऐसे जिंदगी में बन जाओ, ये समझो हमको कुछ आता ही नहीं है। या तो उसके दरवाजे पर योगी पूजे जाते हैं, या तो उसके दरवाजे पर पागल पूजे जाते हैं। ज्ञानी को अभिमान रहता है लेकिन प्रेमी को अभिमान नहीं रहता है। आइए सुदामा की दशा को देखते हैं। आहा, सुदामा की कितनी बुरी दशा है प्यारे। सुदामा का अपना जीवन चरित्र झांक करके देखना। मेरी माताओं, जीवन की जिंदगी होती है। जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो माता जी की इच्छा हुआ करती थी कि बढ़िया बढ़िया साड़ी पहने, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और बढ़िया बढ़िया सोना चांदी पहनने को मिले। तब मेरे भाई समय नहीं था, तब माता जी को मिला नहीं। आज हम कमा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी लाते हैं, बढ़िया बढ़िया सोना चांदी बनवाते हैं, कहते माता जी पहन लो। बोले बेटा, जब समय था तब मिला नहीं और आज मिल रहा है तो पहनने की इच्छा नहीं होती है। ये समय होता है। कभी कभी जब समय होता है, जब पहनने की इच्छा होती तो मिलता नहीं, खाने की कभी इच्छा होती तो कभी कभी मेरी मैया मिलता नहीं है, कभी कभी खाने की इच्छा होती तो मिलता नहीं है। और आज जब खाने की इच्छा है तो साहब भगवान खाने के काबिल नहीं बनाई दे रहा है। मेरे भाई आपसे निवेदन करेंगे, कभी तुम्हारी चौखट पर कोई आ जाए उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना। उसको कभी खाली हाथ मत जाने देना। पता नहीं तुम्हारा 1 रुपया उसके कितने बड़े भविष्य का सुधार कर सकता है। पता नहीं तुम्हारा दिया हुआ छोटा सा दाना उसकी कितनी बड़ी दुख दरिद्रता के आत्मसम्मान को खत्म कर सकता है। जब तुम्हारी चौखट पर कोई आवे, जब तुम्हारी चौखट पर कोई आवे तो उसको देना जरूर हो। एक दिन सुशीला ने कहा प्राणनाथ, हमने सुना है कि परमात्मा इतना दयालु है, भूखा उठाता है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं है। ये मेरे भाई ग्राम के वासियों, बखौरा वालों, हम निवेदन करके जा रहे हैं, आज के बाद हमारी शकल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात बोल के जा रहे हैं, जब दांत नहीं थे भूखा उठाता है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बछिया दूध दे, लेकिन बछिया जब बछड़े को जन्म देती है, गैया का आकार लेती है, तो बछड़ा के जन्म लेती ही बछिया के आंचल पर दूध आ जाता है, क्योंकि परमात्मा को पता है हमें किस समय किस हाल में किसको क्या देना है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई सुशीला के, आज अगर थाली परोस करके खा रहे हो, आज अगर तुम्हें सब कुछ मिल रहा हो, तो ये ना समझना कि ये हमने किया है। आज आपको घर में खूब सामान राशन रखा हो, ये ना समझना कि सब हमने किया है। बस ये समझना करने वाला बाके बिहारी है, वो दे रहा है, हम ले रहे हैं। जिस दिन वो हमसे हमको ले लेगा, उस दिन सब यही का यही पड़ा का पड़ा, धरा का धरा रह जाएगा। वो दे रहा है साहब। तुम तो इतने खुशनसीब हो, आपसे निवेदन करके जाऊंगा, अगर तुम्हारी चौखट पर तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा सलामत वापस लौटे तो भगवान के मंदिर को प्रणाम करना, क्योंकि तुम्हारी कृपा से आज हमारा पति और बेटा परदेश से वापस लौटा है। क्यों? क्योंकि परदेश में मौत सर में नाचती है, अगर जिंदा लौट करके आ रहा है तो मेरे भगवान भेज रहे हैं। किसने तुम्हें दिया है? जो कुछ मिला है सब तुम्हें किसने दिया है? क्यों भैया बोलो तो, किसने दिया है सब आपको? जिस काबिल बनाया है, ये सब आपको किसने काबिल बनाया है? ये दुनिया की रिश्तेदारी है। क्योंकि चलती विरिया उड़ा दई चदरिया,
चलती विरिया उड़ा गई चदरिया। जब जाने वाले होगे तो लोग तुम्हारी चादर उड़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 4 कदम लोग जाकर के विदा कर देंगे, इसके बाद सब कुछ वैसे क्या वैसा हो जाएगा। सुशीला के छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। सुशीला ने कहा लाला कहां से लाऊं, घर में तो कुछ है भी नहीं, तो मैं खिलाऊं तो खिलाऊं कहां से खिलाऊं, तो मैं खिलाऊं तो मैं खिलाऊं कहां से। बच्चों ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी, मैं बहुत भूखा हूं। सुशीला ने कहा तुम्हारे पिताजी भिक्षा मांगने के लिए गए थे, लेकिन भिक्षा मांग करके आए तो लेकिन उन्हें कुछ मिला भी नहीं। मांगा लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं है। अरे भैया सुदामा के बेटों ने कहा मां मुझे कुछ मिला ही नहीं, पिताजी को बोले कुछ नहीं मिला है। जब नाव भंवर में पसूती है, माझी का दिल घबराता है, भक्तों की कठिन पुकारों में भगवान भी दौड़ा आता है। अरे साहब अमीरों की दुनिया में 1000 रिश्ते होते हैं, लेकिन गरीबों का दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं मिलता है। हमारे तो शास्त्र में कहा गया गरीबी में, क्योंकि वो दिन हमने भी देखे हैं साहब, हमें भी पता है। आज लोगों के घर में बड़े बड़े मकान हुआ करते हैं, पहले लोगों के घर में झोपड़ी रखती थी। आज लोगों के घर में खाने के लिए रसगुल्ले रसमलाई है, पहले के युगों में लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं मिला करती थी साहब। हमारी जिंदगी का वो दिन था, कभी कभी हम सोचते हैं साहब जब घर में कोई आ जाता था तब गेहूं की रोटी बनती थी, तब गेहूं की रोटी बनती थी। और नहीं तो भैया हम लोग ज्वार की रोटी खाया करते थे। माता पिताजी आज ज्वार की रोटी खाने के लिए डॉक्टर बोलता है गेहूं की रोटी को मना करता है, सब समय करा देता है, सब समय बदला देता है। सुदामा जिसकी चौखट में जाता है आशा नहीं केवल निराशा ही हाथ आती है। और जब जिंदगी के दिन खराब होते हैं ना तो दुनिया वाले भी हमारा साथ नहीं देते हैं साहब, ये दुनिया के लोग भी हमारा साथ नहीं देते जब जीवन खराब होता है। सुदामा के बच्चे कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। सुशीला ने कहा लाला कहां से ला के दूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। लेकिन मुस्कुरा के कहती बेटा आज सोमवार है, शंकर जी का व्रत है, आज कुछ खाया नहीं जाता है। मंगल को कहती है आज हनुमान जी का व्रत है, बुध को कहती देवी जी का, बृहस्पतिवार को कहती आज गुरु जी का, शुक्रवार को देवी जी का, शनिवार को शनिचर देवता का, इतवार को सूर्य भगवान का, सोमवार फिर चल के आता है। तो सुशीला कहती आज तो एकादशी है, वैष्णव के घर में चूल्हा नहीं जलता है, वैष्णवों के घर में चूल्हा नहीं जलता, इसलिए तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। कितने दिन बहाने बनाएगी। एक दिन मैया से बच्चे बड़ी जोर से भूखे हैं, मैया से कहा मैया एक दिन नहीं 8 दिन हो गए हमें भोजन नहीं मिला है, 8 दिनों के हम भूखे हैं। तो मैया उठी और उठ करके किचन की ओर गई और झूठ मूठ का भगोना उठा करके और वो मैया उसी में चमचा को हिलाने लगी। बच्चे उठे, उठ करके देखने के लिए गए तो देखा कि मैया आज हमारी झूठ मूठ के भगोने में चमचा को हिला रही है। तो बच्चों ने कहा मैया अब मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भोजन नहीं चाहिए, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा क्यों नहीं चाहिए? बच्चों ने कहा माँ जब घर में कुछ है नहीं तो तू बनाएगी क्या? ये सब मुसीबत होती है। भगवान ने कहा सुदामा को मेरी याद क्यों नहीं आती है? एक दिन सुदामा मांग करके एक रोटी लाया और एक रोटी जब सुदामा मांग करके लाए तो सुशीला ने कहा ऐसा करो प्राणनाथ इस रोटी को परोस दो। सुदामा और सुशीला ने आधी आधी रोटी तोड़ी, आधी अपने बेटे को दे दी।
जैसे ही निवाला खाने लगे तब तक चौखट पर आवाज आ गई, भैया भूखा हूं मैं, हम भूखे हैं। सुदामा ने सुशीला से कहा जाओ देख करके आओ। सुशीला देखने के लिए गई और जब देख करके आई तो कहा महाराज कोई भिखारी मांगने के लिए आया है, कोई भिखारी कुछ मांग रहा है कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए। सुदामा ने कहा देखो कितने दिनों का भूखा है। उसने कहा महाराज हम 14 दिनों के भूखे हैं। सुशीला ने आके कहा 14। सुदामा ने कहा देखो सुशीला हमसे भी बड़े दुखी लोग दुनिया में पड़े हैं, क्योंकि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है, लोगों का गम लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है। न जाने कितने लोग इस दुनिया में दुखी पड़े हैं। सुदामा कहते हैं न जाने कितने लोग इस दुनिया में दुखी हैं। और जब दूसरे के सुख को देखोगे, दूसरे के दुख को देखोगे तो जान जाओगे कि हजारों दुखी पड़े हैं, हजारों लोग दुखी पड़े दुनिया में, हजारों लोग दुखी पड़े। सुशीला ने कहा क्या कर प्राणनाथ। सुदामा ने कहा ले आओ जल्दी से, अति शीघ्र लेकर के आओ। लेकर के आ गई सुदामा सुशीला जी, बैठाल दिया, आधी रोटी रखी, बोले पेट भरा नहीं, फिर आधी रख दी, नहीं फिर वो आधी रख दी, बोले अब भरा है। किसी को खिला देने में बड़ी संतुष्टि मिलती है प्यारे। एक बार हमारे वृंदावन में बहुत से भक्त पधारे, माता हमारी देवी जी बोली हम नहीं करेंगे, इतने लोगों का हम नहीं कर पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमसे नहीं होगा। महाराज जी की कथा सुनने के लिए हम पांडाल में पधारे। महाराज जी ने कहा अरे भैया जो दीवाल ईंट पर ईंट रखता है उसकी दीवाल का निर्माण हो जाता है, नाम उसका नहीं होता। जो रोटी पर रोटी रख करके दूसरों को खिलाता है नाम तो उसका हुआ करता है। जिसके आंगन पर भक्तों का जूठन गिरे, जिसके आंगन पर बैठ करके भक्त भोजन करें, जिसके आंगन पर भक्त बैठ करके भोजन करें और वहां पर भक्तों का जूठन गिरे और वो जूठन धोने का सौभाग्य घर की नारी को मिले। मैंने कहा आंगन में 3 लोग भोजन करते हैं, संत ब्राह्मण और घर का बुजुर्ग। आंगन पर बैठ करके घर की नारी को भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा है अब सुशीला रोती रही जीवन भर, कुछ नहीं, केवल रोना ही रोना लिखा है किस्मत में। और जैसी किस्मत लेकर के आए वैसी किस्मत का भोग भोगना पड़ेगा। सुशीला ने कहा क्या करें मेरे प्राणनाथ, कुछ समझ में नहीं आता। सुदामा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं। सुशीला ने कहा हे मेरे प्राणनाथ, हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिका के कृष्ण, क्या आप उनके पास नहीं जाओगे? अरे उनसे कुछ मांग के लिया। सुदामा ने कहा सुशीला तुम्हें पता है लेना देना तो व्यापारियों का काम है, लेना देना व्यापारियों का काम है, लेकिन लेने के बाद देने के बाद न लेना यही तो प्रभु के भक्तों की पराकाष्ठा है, यही तो भक्तों का प्यार है। भगवान की कभी लिया दिया नहीं जाता है, ये तो व्यापारी करते हैं सब, लेकिन देने के बाद न लेना ये तो प्रभु का प्यार है। याद रखना जितने बच्चे बैठे हो, आज जिस काबिल हो ये माँ बाप की कृपा है। क्योंकि मैंने सुना है, सच्चा जी मैंने देखा है,
बच्चों की परवरिश करने के लिए बाप की चप्पल घिस जाती है, चप्पल नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के भविष्य को बनाना है, बच्चों के भविष्य को मेरे भाई बनाना है। अब मैंने तो अब जाना अपने जीवन में दुखी और दलित और मुसीबत, मैंने तो अब जाना गरीबी। मैं कथा कह के भैया चला था एक बार फरकाबाद से, और बस में बैठा, आर्गन बजाने वाले एक बूढ़े दादा थे हमारे साथ में। हमने 10 रुपए के चने लिए, हमने कहा बाबा आप भी खा लो हम भी खा लें। दोनों ने 10-10 के लिए, और उन्होंने 10 रुपए के चने लेकर के जेब में डाल दिया। हमने कहा दादा आपने खाया क्यों नहीं? बोले पंडित जी मैं जब खाने लगा ना तो हमें हमारे छोटे बच्चे की याद आने लगी। हमने कहा क्यों? बोले छोटा सा बच्चा घर जाऊंगा कहेगा दादा कुछ लेके आए हो, तो क्या लेके दूंगा? अरे मेरे भाई बच्चों की परवरिश के लिए माता पिता अपनी इच्छाओं को भी खत्म कर देते हैं साहब। ये पिता का पूरे घर में देख लेना साहब, माँ के कपड़े भरे होंगे अलमारी से, बच्चों के अलमारी में कपड़े भरे होंगे, सबके पास नए नए कपड़े होंगे, सबके पास नए नए वस्त्र होंगे। लेकिन जब पिता की अलमारी खोलोगे ना तो पिता के पास, पिता की अलमारी में कोई कपड़ा मौजूद नहीं होगा साहब, कोई कपड़ा मौजूद नहीं होगा। क्यों नहीं मौजूद होगा? क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए एक पिता सारी जिंदगी लगा देता है। अगर माँ का अधिकार ज्यादा है बच्चों के लिए तो पिता का भी अधिकार कई गुना नहीं है साहब। थोड़ा सा दर्द होता है तो माँ याद आती है, थोड़ी सी चोट लग जाए तो लोग कहते हैं हाय मारे, लेकिन जब बड़ा सा ट्रक सामने से आता है तो लोग कहते हैं हाय बाप रे। विचार करके देखना मेरे भाइयों, अगर माँ भगवान की चौखट में, भगवान के मंदिर में अपने बेटे के लिए अपनी झोली का पल्ला फैलाती है तो पिता में वो सामर्थ्य होता है, पिता में वो सामर्थ्य होता है कि भगवान से लड़ने की ताकत रखता है। वो पिता भगवान के सामने लड़ जाता है, वो पिता ऐसा सारी जिंदगी वो पिता बच्चों की परवरिश करता है मेरे भाई। और जब अंतिम समय आता है तो देख लेना उन पिताओं की चारपाई कहां पड़ी होती है। बच्चों का बंगला बना है, कोठी बनी है, पंखा कूलर लगा है, लेकिन पिता की चारपाई देख लेना किस स्थान में पड़ी होगी, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। या आपको खुद ही पता चल जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तो कहा भी करते हैं, हम तो कहा भी करते हैं क्योंकि कमा कमा के गई उमरिया